फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ। तो एवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजनन। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है उत्परिवर्तन। अब हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? तो जीन में। मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक थे बैंगनी और सफेद फूल। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक। मेंडल में आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया है, क्योंकि कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीव हो या दो जीन हो। इसका आंसर हो जाएगा सी। वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका वंशागति के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने किया। अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। पीतलवक। यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख्य गुहा कौन सी घटना प्रभावित होगी? स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत में पीत रस प्राप्त करता है? छोटी आंत। आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है? छोटी आंत में। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। मानव में पीत का स्राव होता है यकृत में और पीत जमा होता है पित्ताशय में। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? यकृत का। पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लार में एमाइलेज होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज में। पीत के कार्य को वायशीकरण कहा जा सकता है। अग्न्याशय रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है ट्रिप्सिन। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गैस को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। यकृत कार्य करता है। यकृत पाचन का कार्य करता है। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में क्या होते हैं? ये विघटित होकर किसका निर्माण करते हैं? तो चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये विघटित होकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख से। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में रेनिन एंजाइम लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है पीतलवक लवण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मेथेनोइक अम्ल बिछुआ पौधे की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है, ये सही है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुख का pH 5.5 से कम हो जाता है, ये भी सही है। मुख में मौजूद जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न करते हैं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन ए। अपच के दौरान पेट में दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का। निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? दूध। जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग लाल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और इसे किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? दूध को। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर का डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर क्वेश्चन, और फिर इवोल्यूशन था और एक और चैप्टर था जेनेटिक्स। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे।